नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, वन लाइनर और फैक्ट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी कैटालॉगिंग कोड। तो इससे रिलेटेड देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन और वन लाइनर, जिसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुस्तकालय सूचीकरण की परिभाषाएं। सबसे पहले तो ये क्या है, पुस्तकालय सूचीकरण होता क्या है ना। तो पुस्तकालय सूचीकरण क्या है कि किसी चीज़ को क्रमानुसार मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है। सूचीकरण हो जाएगा, जैसे किसी चीज़ का हिसाब रखो, ठीक है। कोई अपने घर में सामान हो, उसको प्रॉपर तरीके से लिखो कि ये सामान यहाँ है, ये सामान यहाँ है, तो कुल मिला के इसको सूचीकरण कहते हैं। तो ऐसे ही पुस्तकालय में, पुस्तकों में भी सूचीकरण होता है, ठीक है। तो कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अनुसार कुछ इसकी परिभाषाएँ दी हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि S.R. रंगनाथन जी हमारे, इन्होंने बोला है कि इनके अनुसार किसी पुस्तकालय या इसके किसी संग्रह में रखे प्रलेखों की सूची है। ये इनके अनुसार जैसे कि कोई किसी पुस्तकालय है या फिर उन संग्रह में कुछ प्रलेख रखे हैं, उनकी सूची को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय सूचीकरण बोलते हैं। अब सुसान ग्रे एक्सिस के अनुसार इन्होंने बोला, इनके अनुसार क्या है, यह पुस्तकालय में रखी सामग्री का अभिलेख है। नेक्स्ट जो है J.D. ब्राउन जी बोलते हैं, इनके अनुसार क्या है कि किसी पुस्तकालय विशेष की एक व्याख्यात्मक और तार्किक रूप में व्यवस्था, सूची या इन्वेंटरी है और वही वहाँ रखी पुस्तकों तथा उनके अंतर विषय की कुंजी है। तो ये क्या है, पुस्तकालय सूचीकरण की परिभाषाएं हैं। चलिए अब पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि कैटालॉग शब्द यानी कि पुस्तकालय, कैटालॉग का हिंदी मीनिंग है पुस्तकालय। तो कैटालॉग शब्द की उत्पत्ति मतलब कहाँ से हुई है, तो कैटालॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के कैटालोगस से। यहाँ पे के है, यहाँ पे ठीक है, कैटालोगस से, ठीक है। यहाँ पे कैटा का मतलब क्या होता है कि पूर्णतया या के द्वारा, के अनुसार, और लोगस का मतलब होता है क्रमिक या तर्कसंगत। मतलब किसी चीज़ को क्रमिक या क्रम के अनुसार या तर्क संगत के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, कैटालॉग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यह है कि पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य बताइए, ठीक है। तो पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य देखिए, तो यदि रंगनाथन ने अपने क्या है, उन्होंने 5 नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उनके अनुसार कुछ उद्देश्य भी थे। तो उद्देश्य क्या है कि उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक पाठक को उसका उपयुक्त ग्रंथ मिल जाए और प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक मिल जाए, पाठकों का समय नष्ट होने से बचाया जाए, ठीक है, संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए और गुणवत्ता में, जो पुस्तकालय की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जाए। तो ये क्या है, पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, कई पुस्तकालयों की मिश्रित सूची को क्या कहते हैं। कई पुस्तकालयों की यदि मिश्रित सूची है तो उसको संघ सूची कहेंगे, यूनियन कैटालॉग बोलते हैं उसको। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि वेटिकन कोड का प्रकाशन 1933 में इटली में हुआ था, और एक किसके द्वारा किया गया था, मार्टेल हेंसन तथा रेंडाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कौन सा, वेटिकन कोड का प्रकाशन 1931 में इटली में हुआ था, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पुस्तकालय सूचीकरण के कार्य बताइए। तो पुस्तकालय सूचीकरण के कार्य, जैसे कि अगर देखा जाए तो ग्रंथालय में उपलब्ध समस्त पाठ्य सामग्री की सूची संग्रह, ठीक है, तैयार करना, ये इसका कार्य है। या फिर पाठ्य सामग्री के बारे में सूचना देना, जो ग्रंथालय में जो पाठ्य सामग्री है उसके बारे में सूचना देना, ठीक है। यदि पुस्तक चयन में सहायता करना, जो अपने जो वहाँ पे रीडर आते हैं, पाठक आते हैं, उनको पुस्तक चयन में सहायता करना। पुस्तक में समाहित विचारों, लेखकों और विषयों, सहायक लेखकों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। पाठकों का उनको उचित सूचनाएं प्रदान करना, ये इसके पुस्तकालय सूचीकरण के कार्य हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं कि पुस्तकालय सूचीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय सूचीकरण के टोटल 5 प्रकार यहाँ पे हैं। जैसे कि लेखक सूची। अगर लेखक सूची मतलब क्या होती है कि लेखक सूची पुस्तक के लेखक या संपादक या अनुवादक के नाम पर बनाई जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो लेखक सूची कहते हैं। और उसको वर्णानुक्रम में बनाया जाता है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक क्रम में बनाया जाता है। ठीक है, अब आएंगे आख्या सूची। आख्या सूची क्या कहलाती है कि इस सूची में क्या होता है, पुस्तक का संलेख पुस्तक के नाम के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे कि मतलब वही अल्फ़ाबेटिक ही समझ सकते हो। ठीक है, इसमें अब नाम सूची। ठीक है, नाम सूची में क्या होता है, नाम सूची का अर्थ ऐसी सूची से जिसमें केवल लेखक के नाम की प्रविष्टि रखी जाती है, तो क्या हो जाएगा, नाम सूची। विषय सूची का मतलब होता है, विषय सूची का मतलब होता है यह पुस्तक के प्रतिपाद विषय को शीर्षक मानकर बनाई जाती है, तो ये विषय सूची कहलाएगी। और विभक्ति सूची क्या होती है, यह कोश सूची का विभक्त रूप है। कोश सूची में सभी प्रकार की प्रविष्टियों को एक क्रम के साथ व्यवस्थित करने तथा बड़े पुस्तकालय सूची जटिल और विशाल धारणाओं के लिए यूज होता है, तो ये विभक्ति सूची कहलाती है। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची किसे कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय सूची पूछा गया है, तो किसी केंद्रीय संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए दस्तावेजों का किया गया सूचीकरण केंद्रीय सूचीकरण कहलाता है। और इसका क्या क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है कि पुनरावृत्ति को रोकना, व्यय में कमी लाना, उत्तम सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी में एकरूपता लाना, ये इसके कार्य हैं। केंद्रीय सूची क्या कहलाएगी कि किसी केंद्रीय द्वारा बनाई गई ऐसी सूची जो अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए होती है, और ये इसके कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सहकारी सूचीकरण किसे कहते हैं। ये तो केंद्रीय हो गई। सहकारी सूचीकरण क्या होता है कि जब कई स्वतंत्र पुस्तकालय अपने लाभ के लिए एक सूचीकरण तैयार करने का काम साझा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सहकारी सूचीकरण कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए, तो पुस्तकालय की कुंजी किसे कहते हैं, तो कैटालॉग को पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने पास अगर कैटालॉग है तो अपने को क्या है, जैसे कोई रीडर है तो उसको बुक चयन में आसानी हो जाती है, या कोई बुक है तो उसको आसानी से, जैसे कि हमने कार्य देखे हैं, उद्देश्य देखे हैं उसके, तो उसमें यही है। तो कैटालॉग जो पुस्तकालय की कुंजी क्या है, कैटालॉग को पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य पूर्ण स्पष्टता, मतलब कि पुस्तकालय सूची के उद्देश्य पूर्ण स्पष्टता किसने बताया है, मतलब जो अपने चार्ल्स एमी कटर हैं, तो पुस्तकालय सूची के जो उद्देश्य हैं स्पष्ट रूप से इन्होंने ही डिस्क्राइब किया, चार्ल्स एमी कटर जी ने। नेक्स्ट है पुस्तकालय सूची के उपसूत्र कितने हैं, तो पुस्तकालय सूचीकरण के उपसूत्र मतलब कि क्या बोला जाता है, कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, मतलब ये पूछा गया है। तो टोटल देखिए डॉक्टर रंगानाथन ने कुल 8 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है। 9वां उपसूत्र मास्टर उपसूत्र उन्होंने 1969 में प्रतिपादित किया गया है। तो इनके देखते हैं, कुछ उपसूत्र देखते हैं। तो देखो निश्चयन का उपसूत्र का मतलब क्या होता है कि यह इस बात का आदेश देता है कि सूचीकरण के विभिन्न प्रविष्टियों में लिखी जाने वाली सूचना केवल संबंधित बुक से आंख्या या पृष्ठ के बहिर्प्रभाव पृष्ठों से प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रसक्ति उपसूत्र का मतलब क्या होता है कि यह उपसूत्र प्रविष्टियों की क्रमबद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यक्ति साधक उपसूत्र का मतलब क्या है, यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार एक पुस्तक या व्यक्ति का नाम वह एक व्यक्ति या भौगोलिक तथ्य या संस्थागत लेखक या वर्णमाला हो सकती है। अब इसके बाद में वांछित शीर्षक उपसूत्र का मतलब क्या होता है, वांछित शीर्षक उपसूत्र मतलब इसमें क्या रहता है कि जैसे क्या एक प्रविष्टि की विशेष प्रकार का शीर्षक हो सकता है इस बारे में, या क्या प्रविष्टि शीर्षक के चयन सूचीकरण के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, ये सब का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए वांछित शीर्षक उपसूत्र मतलब इसका वांछित शीर्षक उपसूत्र है। नेक्स्ट है प्रसंग का उपसूत्र। प्रसंग के उपसूत्र में क्या होता है
कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिद्धांत के अनुसार सूची संहिता के नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। स्थायित्व का उपसूत्र, स्थायित्व को उपसूत्र में क्या होता है कि इसका संबंध प्रविष्टियों के तत्वों से होता है। सामंजस्य का उपसूत्र, सामंजस्य का उपसूत्र देखिए, तो सामंजस्य का उपसूत्र क्या है? इस उपसूत्र का संबंध, इस उपसूत्र का संबंध मुख्य प्रविष्टि या इत्र प्रविष्टि के बीच में सामंजस्यता से है। और स्मरणो उपयोगिता का उपसूत्र, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटालॉग में उपरोक्त लिखित 8 सूत्रों का प्रतिपादन किया है, जो कि 1969 में इन्होंने मास्टर उपसूत्र का प्रतिपादन किया गया है। एक और उपसूत्र है इसमें प्रचलन का उपसूत्र होता है। प्रचलन के उपसूत्र में क्या होता है कि इस उपसूत्र का संबंध विषय प्रविष्टि से होता है। तो ये हमने देखे उपसूत्र, मतलब पुस्तकालय सूचीकरण के उपसूत्र। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफाइड कैटालॉग का प्रतिपादन। तो क्लासिफाइड कैटालॉग का प्रतिपादन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफाइड कैटालॉग का प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1934 में किया। ठीक है, 1934 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और 1945 में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। तृतीय संस्करण 1934 में प्रथम संस्करण, 1945 में द्वितीय, 1951 में तृतीय, 1958 में चतुर्थ और 1964 में इसका छठा संस्करण प्रकाशित हुआ। ये आप याद रखिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बोले तो 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, जो सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि सूची अंग्रेजी शब्द के कैटालॉग से बना है, तो ये आता है कि सूचीकरण, जो सूचीकरण कौन से शब्द से बना है? तो ये कैटालॉग शब्द से बना है और वह ग्रीक भाषा के शब्द, जो कैटालॉग है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, कैटालोगस। नेक्स्ट है सूचीकरण की परिभाषा देते हुए रंगनाथन ने कहा था, सूचीकरण की परिभाषा देते हुए रंगनाथन ने क्या कहा था कि यह किसी पुस्तकालय या इसके किसी संग्रह में रखे प्रलेखों की सूची है। एंथोनी पेंजी ने सर्वप्रथम क्या सूचीकरण नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है 1876 में कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगिंग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो कि चार्ल्स एमिंग कटर ने इसका प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट है शीर्ष सूची का प्रतिपादन सर्वप्रथम पोलैंड में हुआ था। शीर्ष सूची, अगर ये आता है तो कि शीर्ष सूची का प्रतिपादन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ, पोलैंड पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डी एम नॉरिस ने प्राइमर ऑफ कैटालॉगिंग नामक पुस्तक लिखी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि अगर पूछा जाता है कि प्राइमर ऑफ कैटालॉगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, तो DM नॉरिस ने लिखी है। सहभागी सूचीकरण का प्रारंभ सर्वप्रथम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA ने किया। ये भी याद रखिएगा कि सहभागी सूचीकरण का प्रारंभ किसने किया, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल अनुत्क्रमणीकरण पद्धति का विकास मार्टिमर टाबे द्वारा किया गया। तो यूनिवर्सल अनुत्क्रमणी का पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिमर टाबे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मार्क योजना का प्रारंभ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो मार्क योजना कहाँ से विकसित की हुई थी, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने विकसित की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1901 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मुद्रित सूची पत्रक की बिक्री प्रारंभ की, जिसका व्यापक असर कहाँ पे पड़ा, ग्रंथालय पे पड़ा। नेक्स्ट है वर्ष 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड प्रकाशित किया गया। इसका कारण बड़े ग्रंथालय में सूचीकरण की समस्याओं को हल करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो 1881 में पेंजी द्वारा संहिता का प्रकाशन, सूची संहिता का प्रकाशन हुआ है, जिसमें कितने 191 नियम प्रतिपादित किए गए थे। ये आता है कि सूची संहिता का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया और क्या कहलाता है, इसमें कितने नियम थे। तो 1881 में पेंजी द्वारा सूची संहिता का प्रकाशन हुआ, जिसमें 191 नियम थे, 191। नेक्स्ट है पत्रक सूची के बारे में बताइए। तो पत्रक सूची क्या कहलाती है, तो पत्रक सूची मतलब कि जो अपना कैटालॉग कार्ड होता है, कुल मिला के इसकी खोज फ्रांस में
1791 में हुई थी। यह एक कार्ड का साइज होता है जिसमें से सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो 12.5 इंटू 7.5 इंटू 0.025, यहाँ पे 25 है, ठीक है। और अगर इंच में पूछा जाए तो 5.5 इंटू 5 इंच इंटू 3 इंच इसका साइज होता है। नेक्स्ट आते हैं स्रोत का सूचीकरण का प्रतिपादन किसने किया। स्रोत पर सूचीकरण, तो स्रोत पर सूचीकरण का प्रतिपादन जो है 1958 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं तो लेखक सूची के बारे में लिखिए। तो लेखक सूची क्या है। तो लेखक सूची के अंतर्गत प्रविष्टि लेखक के नाम से तैयार की जाती है जो कि अल्फ़ाबेटिकली होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो विषय सूची कैटालॉग मतलब कि विषय मतलब सब्जेक्ट कैटालॉग क्या होता है। तो पुस्तक की विषय प्रविष्टियों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। जब किसी प्रविष्टि का शीर्षक किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय को प्रदर्शित करता है तो यह विषय सूची कहलाता है। नेक्स्ट देखिए तो C.A. कटर ने कौन सी पुस्तक में पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य का वर्णन किया है। तो 1876 में पुस्तकालय सूची का वर्णन रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटालॉगिंग, ये आता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटालॉगिंग किसने लिखी। तो चार्ल्स एमी कटर ने लिखी। कब लिखी तो 1876 में। और इसमें कितने नियम थे। तो इसमें 205 नियम थे। नेक्स्ट है द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1883 फॉरवर्ड लुक आर्टिकल किसने लिखी। तो A.V.C.A. कटर ने लिखी, चार्ल्स एमी कटर ने लिखी। नेक्स्ट है ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841 में अस्तित्व में आया था। इसमें कुल नियम थे 91 और इसको किसने प्रतिपादित किया। तो एंथोनी पेंजी और उनके साथ J. विंटर जेम्स एंड एडवर्ड ने। और इसका प्रतिपादन हुआ था 1837 में और इसको प्रकाशित किया गया था 1841 में। नेक्स्ट है एंग्लो अमेरिकन कोड कब प्रकाशित हुआ। एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में और ये संयुक्त रूप से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी एसोसिएशन इंग्लैंड इनके द्वारा किया गया। इसका टाइटल क्या था जब ये प्रकाशित हुआ था। तो टाइटल था एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज। इसमें कुल नियम कितने थे। तो इसमें कुल नियम थे 174। नेक्स्ट है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का निर्माण किसने किया। तो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का निर्माण किया था रंगनाथन जी ने। इसके दो भाग हैं, एक वर्गीकृत भाग और दूसरा वर्णानुक्रम भाग। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तो यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो 1949 में तैयार किया। तो ये आता है कि अपने सदस्य देशों के लिए ग्रंथालय मैनिफेस्टो 1949 में किसने तैयार किया। तो यूनेस्को ने तैयार किया। अगर डेट पूछ ली जाए मतलब सन पूछ लिया जाए तो 1949 में तैयार किया गया। एस्लिप की टैगलाइन पूछी जाती है कि एस्लिप की टैगलाइन क्या है। तो मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन एस्लिप की टैगलाइन है। सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी। तो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा एफ्ला ने विकास किया था इसका। यूडीसी में अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो यूडीसी में अब तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। नेशनल नॉलेज कमीशन को कब विघटित कर दिया गया था। तो 2014 में इसको विघटित कर दिया गया था। सूचीकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। ग्रंथ सूची को 3 भागों में बांटा जाता है। एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची मतलब नेशनल लाइब्रेरी कैटालॉग, दूसरा है विषय सूची सब्जेक्ट लाइब्रेरी कैटालॉग और तीसरा है व्यापारिक ग्रंथ सूची। तो इसको जो अपना ग्रंथ सूची को 3 भागों में बांटा जाता है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है शोध के परिशिष्ट में तालिका और चित्र का स्थान है। मतलब कि ये आता है कि शोध प्रबंध के परिशिष्ट में किसका स्थान है। तो उसमें तालिका और चित्र होती है, टेबल और चित्र।
होते हैं इसमें। कंप्यूटर की सूचनाओं को मॉडेम द्वारा ध्वनि पल्स में बदला जाता है। यह आता है कि कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि पल्स में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये आता है मॉडेम के द्वारा। सीडी रोम का विकास कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। सीडी रोम का विकास 1985 में हुआ था। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1877 में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1877 में हुई थी। राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का विकास 1961 में हुआ था। डाटाबेस का प्रत्येक कॉलम क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। डाटाबेस की प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है। सूचीकरण का सिद्धांत एफ्लर के द्वारा दिया गया था। डेवलपिंग लाइब्रेरी कलेक्शन बुक ब्रैडफोर्ड के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है इंटरनेट का आविष्कार कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू अगर करते हैं तो देखिए, प्रसूति संहिता के अनुसार प्रविष्टियां बनाना सूचीकरण कहलाता है। तो ये तो सही है, अभी अपन देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है एंथोनी पेंजी ने सूचीकरण नियमों का प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 1876 में कटर्स रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटालॉगिंग पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटालॉगिंग पुस्तक के लेखक एंथोनी पेंजी नहीं थे, ये सीए कटर ही थे। तो इसमें केवल एक सही है, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है मार्गरेट मान का नाम मुख्यतः किससे जुड़ा है, तो मार्गरेट मान का नाम प्रसूचीकरण से जुड़ा है, तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए सैमर लुबोट्स्की का संबंध प्रसूचीकरण से है, बिल्कुल ठीक है। DM नॉरिस ने प्राइमर ऑफ कैटालॉग पुस्तक लिखी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही कथन बताना है, तो सही कथन देखिए, कटर प्री नेटल सूचीकरण के जन्मदाता हैं, नहीं, ठीक है। और इसमें प्री नेटल सूचीकरण का अर्थ, इन्होंने प्री नेटल सूचीकरण नहीं बनाई है कटर ने, ठीक है। और प्री नेटल सूचीकरण का अर्थ स्रोत स्थल सूचीकरण से है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है इसका केवल 2। सहभागी सूचीकरण किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो सहभागी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, सहभागी सूचीकरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने प्रारंभ किया, मैंने अभी बताया है ऑनलाइनर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें एनपैक योजना का संबंध सहकारी सूचीकरण से है, बिल्कुल सही है। ग्रंथालय में अधिकतर प्रसूची का शीर्ष सूची बाह्य स्वरूप में उपयोग किया जाता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन पत्रक स्वरूप सूचीकरण का प्रादुर्भाव अमेरिका में हुआ, तो नहीं हुआ, ये तो गलत है। और पत्रक सूचीकरण का प्रथम पदार्पण 1741 में हुआ, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसमें से सही आंसर है डी, ना तो ए ना ही 2। नेक्स्ट है शीर्ष सूची का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ, तो शीर्ष सूची का प्रादुर्भाव हुआ था पोलैंड में, तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो देखिए इसमें से पूछा है यूनिटर्म अनुत्क्रमणीकरण पद्धति का विकास मार्टिन टाबे ने किया, ये तो मैं अभी भी बताया हूँ, तो ये सही है। और विषय शीर्षक
थिसॉरी नियंत्रित अनुक्रमणी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं देता है, तो इसका सही हो जाएगा बी। ए और कथन और कारण सही है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पॉप्सी श्रृंखला को पक्ष विश्लेषण के लिए बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। और कंप्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा में 3 मुख्य घटक हैं, संगठन होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही है, और इसका सही आंसर है बी। ये कथन और कारण सही है, पर इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क योजना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, बिल्कुल सही है। मार्क योजना का ये गलत है। मार्क योजना 1961 में अस्तित्व में नहीं आई, इससे पहले आ गई थी, तो सही आंसर है इसका केवल 1, तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़कर बताना है, तो मार्क योजना का संशोधित संस्करण मार्क 5 बिल्कुल भी नहीं, गलत। और द्वितीय मार्क 62 ये भी गलत, तो सही आंसर है इसका डी, ना तो ए ना ही बी। नेक्स्ट है, सूचीकरण के संबंध में प्रलेखों की ग्रंथप्रत सूचनाओं का विवरण देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानक को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है, तो ISBD को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है, तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी के अनुसार मुख्य संलेखों की सूची पत्रक पर संकेत कहाँ किया जाता है, तो सीसी के अनुसार, इसमें पूछा सीसी के अनुसार मुख्य संलेख सूची पत्रक पर संकेत कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है पत्रक के पीछे दाएं हिस्से में, तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के 4 लेखक हों तो AACR 2 के अनुसार मुख्य संलेख किसके अंतर्गत निर्मित किया जाता है, तो आंख्या के अंतर्गत निर्मित किया जाएगा, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक के लेखक का नाम बाह्य स्रोत से लिया जाए तो यह सीसी के अनुसार किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बड़े कोष्टक में लिखा जाएगा, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो AACR 2 में सामयिक प्रकाशन का शीर्षक का नाम के अंतर्गत प्रविष्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वर्गीकृत सूची में वर्गीकृत भाग में ग्रंथ से संबंधित मुख्य संलेख एवं अंतर्विषयी संलेख सम्मिलित किए जाते हैं, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर है सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, पुस्तकों के सूचीकरण के लिए भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय कौन सी सूची संहिता का उपयोग करता है, तो ये AACR 1 का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी के अनुसार HS शर्मा को किस प्रकार वर्णन किया जाएगा, तो शर्मा HS, इस तरीके से इसका वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अपने को सम्मिलित करना है, तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड ये कहाँ हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट है वेटिकन कोड, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था अपना इटली में, जैसा कि मैंने बताया। फिर इसके बाद रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, और CCC भारत में, तो सही आंसर इसका सी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपका कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।